मैं हूं नीतीश ठाकुर और आज आपके डिमांड पर लेकर आए हैं क्लास 12th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक गॉस का नियम, जिसको खोज किया था फ्रेडरिक गॉस ने। और ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम्स में हर साल पूछता है और बारीकी से इस वीडियो को आप समझेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और ऐसा एक भी टॉपिक आपके पास नहीं आएगा जो आपको समझ में ना आए, क्योंकि मैं इसको बारीकी समझाता हूँ आपको। और वीडियो पसंद आए तो ही लाइक कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं इसको। तो भाई हमारे पास आ गया है गॉस का नियम। अब हम इसको बारीकी समझेंगे। इस पर आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, इसको देख के डरने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको इसको आसानी से बताएंगे, बिल्कुल सिंपल तरीक़ा से, एकदम आसान, जो आपको बारीकी से याद हो जाए और आप परीक्षा तक भूलें ना। ये देखिए, पहले हम इसको पढ़ते हैं, फिर इसको ध्यान देंगे इस पर क्या कह रहा है। किसी बंद तल से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स। अब तल हमारा कैसा है? बंद है। ये देखिए, जैसे हमारा तल मान लीजिए बंद है और यहाँ से क्या कर रहा है? निकलने वाला विद्युत फ्लक्स। अगर मान लीजिए कोई यहाँ से विद्युत फ्लक्स निकल रहा है, ठीक, उस तल द्वारा घिरे हुए कुल विद्युत आवेश, यानी कि विद्युत आवेश क्या कहते हैं हम लोग? क्यू कहते हैं। इसका 1/ε0 गुना होता है। आप देखिए यहाँ पे हमें एक चीज़ और ध्यान रखना होगा कि ये जो इसका विद्युत फ्लक्स है, इसको हम यहाँ ई लगाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत होता है, इसलिए हम इसको ई से यहाँ पे नोट करते हैं। अब यहाँ पे उस तल द्वारा घिरे हुए कुल विद्युत आवेश का 1/ε0 गुना होता है, मतलब इसके बराबर होगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा? इसका कुल विद्युत आवेश यानी कि Q, ठीक, इसका सिंबल हमने क्या लिखा है? प्रतीक Q। इसका 1/ε गुना होता है। का मतलब क्या लगाया हमने? का मतलब होता है गुणा। इसका एप्साइलन गुना, यानी कि 1/ε0, ये 1/ε0 गुना होता है। तो ये है आपका गॉस का नियम। अब इसको बारीकी समझते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? हमारा सूत्र ये आपका बन जाएगा ऐसे, इस Q को ऊपर रख देंगे 1 से गुणा करके, और यहाँ क्या हो जाएगा? अपॉन में, यानी कि नीचे बटे में हो जाएगा आपके ε0। ये एप्साइलन ऐसे होता है, इसको पढ़ते हैं ε0। तो ये आपका सूत्र बन गया। अब इसको पढ़ते कैसे हैं? ध्यान दीजिए इसको बारीकी से, क्योंकि इसको आपको पढ़ना पड़ेगा ना याद करने के लिए। तो इसे पढ़ते हैं φE। क्या पढ़ते हैं? φE बराबर Q अपॉन, या बट्टे कह लीजिए आप इसको, ε0। तो ये हो गया इसका गॉस का नियम का सूत्र। इसको आपको याद करना है। अब इसमें एक शब्द आया है विद्युत फ्लक्स। कई बार बोर्ड एग्जाम्स में ये भी पूछता है कि विद्युत फ्लक्स क्या समझते हैं, या इसका सूत्र क्या होता है, या इसका मात्रक क्या होता है। तो आइए बारीकी से हम पहले समझते हैं विद्युत फ्लक्स क्या होता है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। और आपको इस क्लास के 12th के या 10th के कोर्स सारे करने हैं तो हमारे चैनल पे विजिट कीजिए। चैनल का नाम है पढ़ाई लिखाई ट्यूटोरियल। चलिए आगे देखते हैं विद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो भाई हम आप जानते हैं वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। वैद्युत फ्लक्स का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे, किसी वैद्युत क्षेत्र में, यानी कि कोई विद्युत का क्षेत्र है जहाँ बिजली है, उसमें स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्याओं की माप को उस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। समझ में आया? नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, फिर से देखते हैं इसको क्या कह रहा है। तो देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, आसानी से आपको समझ में आएगा, बारीकी समझाता हूँ इसको। तो देखिए यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या है। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए हमारा कोई क्षेत्र है यहाँ पे, ठीक, 1 मिनट रुकिए। मान लीजिए आपका यहाँ पर कोई वैद्युत क्षेत्र है, ये वाला आपका, ये आपका वैद्युत क्षेत्र जा रहा है ऐसे, और यहाँ पर इसमें स्थित किसी पृष्ठ, यहाँ पर कोई पृष्ठ हम स्थित कर लेंगे ऐसे, ठीक। अब ये क्या कह रहा है? इससे पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र। अब देखिए इस पृष्ठ से हम क्या करेंगे? दूसरी वैद्युत क्षेत्र, यहाँ से दूसरी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हम गुजारेंगे यहाँ से। ये पहला, फिर ये दूसरा गुजर रहा है आपका, फिर तीसरा, हम ऐसे असंख्य वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर सकती हैं। तो ये बोल रहा है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित, ये स्थित है इसमें, यानी कि यहाँ पर ये स्थिर है, रखा हुआ है, स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं, इस पृष्ठ से ये गुजर रही हैं ऐसी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हमारी। आगे देखिए, इनकी रेखाओं की कुल संख्याओं की माप को, ये जो रेखाएं हैं इनकी माप को क्या कहते हैं? इनकी संख्या की माप को उस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्लियर? इनकी जो माप होगी, फिर से देखिए, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली, ये पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या, इनकी संख्या जो होगी ना, ये कितनी भी हो सकती है, इनकी संख्या क्या कहलाती है? वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। क्लियर? यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसको कहते हैं। ओके, आप देखिए यहाँ पे इसका सूत्र क्या होता है। तो सूत्र आपको याद रखना होगा,
तो सूत्र बहुत आसान होता है, सूत्र और मात्रक ये अक्सर एग्जाम्स में 1-2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो सूत्र होता है फाई ई इक्वल टू ADS cos थीटा, ये इसका सूत्र हो गया। ओके, अब इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है SI मात्रक में न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। क्लियर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलाम। ये आपका पूरा था वैद्युत फ्लक्स। तो गॉस का नियम आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। बटन लाल वाला नीचे दिख रहा होगा आपको, उसको दबा दीजिए ताकि आपको सबसे पहले वीडियोज़ मिले, और घंटी भी ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइबर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, और हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।